आज हम लोग नेमिंग लेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग लेंगे। तो ये जो नेमिंग है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 11th के लिए भी, 12th के लिए भी और प्लस कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। कॉम्पिटिशन्स लाइक जी के लिए, IIT के लिए और इवन नीट के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे तो ये जो नेमिंग है वो बहुत आसान है, बट इस नेमिंग में आपको थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी और फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे क्या हों, फंक्शनल ग्रुप हों, उनको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो सिंपल कह सकते हैं द ऑर्गेनिक compounds which contains many functional group, are called polyfunctional compound। देखिए तो मैंने क्या बोला, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कई सारे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। जैसे कि ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। यहां पर एक तो लगा दिया हम लोगों ने COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया है, दूसरा हम लोगों ने यहां पर लगा दिया प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, ऊपर हम लोगों ने CHO एल्डिहाइड लगा दिया है, एक हम लोगों ने कीटोन लगा दिया है, दूसरा हम लोगों ने इधर क्या लगा दिया है, मान लेते हैं दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है नाइट्रो लगा दिया है। तो मेरे को बताओ कि इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, काउंट करके। तो बताइएगा बच्चों कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए 1 2 3 4 और एक 5 है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 5 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैंने बोला कि वो सभी कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। देखिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग पढ़ने से पहले आपको 2 टेबल आने चाहिए। पहला टेबल तो होता है सीनियरिटी टेबल। तो पहला है सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मतलब ये एक टेबल है जिसमें हम 16 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और इस टेबल के अंदर सभी फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करा गया है अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी होते हैं। सीनियरिटी का मतलब है सबसे ऊपर बड़े फंक्शनल ग्रुप को रखा गया, उसके बाद छोटे फंक्शनल ग्रुप को रखा गया। तो इससे इस तरह से है। तो देखिएगा जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है। तो दूसरा कौन होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। दूसरा कौन होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। और एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O होते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये आता है। तीसरे नंबर के बाद आता है ईस्टर आता है। कौन आता है, ईस्टर आता है। और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR- होता है। चौथे नंबर पे जो आता है, चौथे नंबर के पे आता है वो आता है एसिड क्लोराइड आता है। कौन आता है, एसिड क्लोराइड आता है। और एसिड क्लोराइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो COCl होता है। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है एसिड अमाइड आता है। कौन आता है, एसिड अमाइड आता है। और एसिड अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH2 होता है। तो एसिड अमाइड आ गया।
अब देखिएगा छठे नंबर पे कौन आता है, तो छठे नंबर पे कौन आता है, तो एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, उसके बाद कौन आता है, साइनाइड आता है। तो छठे नंबर पे साइनाइड आता है, और साइनाइड क्या होता है, CN होता है। सातवें नंबर पे जो आता है हमारे पास वो कौन आता है, एल्डिहाइड आता है। सातवें नंबर पे एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। आठवें नंबर पे जो आता है वो कीटोन आता है। कौन आता है बच्चों, कीटोन आता है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये कीटोन होता है। 90वें नंबर पे जो आता है कीटोन के बाद जो आता है वो एल्कोहल आता है। कौन आता है, एल्कोहल आता है, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है। 10वें नंबर पे जो आता है हमारे पास वो अमीन आता है। कौन आता है, अमीन आता है, और अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 होता है, तो अमीन आ गया। अब देखते हैं जो 11वां नंबर होता है, तो 11वें नंबर पे जो हमारा आता है ईथर आता है। कौन आता है, ईथर आता है, 11वें नंबर पे ईथर आता है। 12वें नंबर पे आता है जो एल्कीन आता है। 12वें नंबर पे कौन है, एल्कीन है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, और एल्कीन डबल बॉन्ड होता है। 13वें नंबर पे जो आती है वो कौन आती है, एल्काइन आती है। 13वें नंबर पे एल्काइन आती है। कौन आती है, एल्काइन आती है। और जो 14वां नंबर होता है उस पे आते हैं एल्काइल हैलाइड आते हैं। कौन आते हैं, एल्काइल हैलाइड आते हैं, एल्काइल हैलाइड आता है। और इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है वो X होता है, हैलाइड आते हैं। 14वें के बाद जो होता है वो 15वें नंबर पे आते हैं। 15वें नंबर पे आते हैं नाइट्रो कंपाउंड आते हैं। 15वें नंबर पे कौन आते हैं, नाइट्रो कंपाउंड आते हैं, नाइट्रो कंपाउंड आते हैं। तो 15वें नंबर पे आते हैं नाइट्रो कंपाउंड, और नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, NO2 होते हैं। तो ये रहे, देखिए ये एक सीनियरिटी टेबल है फंक्शनल ग्रुप का। मतलब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अरेंज है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अरेंज है। और कैसे अरेंज है, अब देखिएगा यहाँ स्पेस नहीं रहा था, तो ये एक के नीचे एक है, मतलब 5 के नीचे 6, और ये 16 तक चल रहा है। फिर उसके बाद कौन आता है, ये आता है, और आखिरी में कहाँ पे खत्म होता है, नाइट्रो पे जाके खत्म होता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, ये मोस्ट सीनियर होता है। तो सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि देसी भाषा में बोले, हिंदी में बोले कि जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सबका बाप होता है, कहने का मतलब एकदम खली है दूसरा। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, और सबसे जो छोटा होता है वो कौन होता है, नाइट्रो होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिस्ट सीनियर। तो ये क्या है, लिस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो लिस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, नाइट्रो होता है, और सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे पे कौन आता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड आता है। तीसरे पे कौन आता है, ईस्टर आता है। और चौथे पे कौन आता है, एसिड क्लोराइड आता है। और 5वें पे कौन आता है, एसिड अमाइड आता है। तो इस तरह से ये सीनियरिटी टेबल है। इस सीनियरिटी टेबल की मदद से हम पता कर लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप छोटा है। या हम ऐसा कहें विद्यार्थियों, इस टेबल की मदद से हम पता कर लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप कम सीनियर है। तो देखिएगा, अब एक टेबल तो आपको ये याद करना है, क्या करना है, ये याद करना है। अब दूसरा आपको बताते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको टेबल याद होगा तो तभी आप लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग कर पाएंगे। और यदि ये टेबल आपको याद नहीं हुआ तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग पॉलीफंक्शनल जो कंपाउंड है उनकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो नेमिंग तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है IIT के लिए, इवन मेडिकल के लिए, और ठीक है बोर्ड के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई ऐसी संभावना नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो चलिएगा, तो बताओ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होते हैं। पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल लिया, उस टेबल का नाम था सीनियरिटी टेबल। इस सीनियरिटी टेबल में वैज्ञानिकों ने फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ होता है या अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी होता है। तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सबसे कम सीनियर कौन होता है या लिस्ट सीनियर कौन होता है, नाइट्रो होता है। अब देखिएगा सेकंड टेबल हम लोग ले रहे हैं, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप,
कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम हैं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप when act as a प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप when act as a प्रीफिक्स या कहें when act as a सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो कुछ नाम है फंक्शनल ग्रुप के जब वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेंगे या कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। देखिएगा, इधर हम लोग ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, इधर हम लोग फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। तो इधर फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ हम लोग उसके क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं। तो नेम ले रहे हैं या कहीं हम लोग नेम ले रहे हैं। तो व्हेन एक्ट एज ए प्रीफिक्स होता है, एक्ट एज ए प्रीफिक्स होता है। तो हम लोग नेम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के, जब वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेंगे या कहें कि किसकी तरह एक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। तो क्या मतलब है इस टेबल का, वो अभी बताएंगे जब आप लोगों को एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए 10-5 मिनट का, फिर आप लोगों को सब धीरे धीरे आ जाएगी। देखिए, ये पहला जो नंबर होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का होता है। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है या इसको प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है, तो तब हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है जैसे आप लोग कहें COCl होता है, ये एसिड क्लोराइड होता है। जब ये प्रीफिक्स की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम लिखा जाता है क्लोरोकार्बोनाइल लिखा जाता है। क्या नाम लिखा जाता है, बोलो बच्चों, क्लोरोकार्बोनाइल लिखा जाता है। तीसरा जो है, जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप है CONH2 है, इसको हम लोग एसिड अमाइड कहते हैं। जब ये प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा या सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम अमीडो होगा। नेक्स्ट जो होता है, चौथा जो होता है, वो जैसे चौथे वाला होता है जैसे साइनाइड होता है। तो साइनाइड जो है, जब ये सफिक्स प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा या सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तब इसका नाम क्या होगा, साइनो होगा। ऐसे ही नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो का जो नाम लिखते हैं हम लोग वो नाइट्रो ही लिखते हैं, तो नाइट्रो ही होता है। छठा जो होता है हमारे पास, जो सिक्स्थ होता है, वो जैसे कि हम लोग ईस्टर ले लेते हैं, COOR- होता है, तो इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल्स, इसका नेम होता है। तो कैसे होगा, तो जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एल्कोक्सी कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है। अभी और लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 मिनट रुकिए, मैं इंक डाल देता हूँ। तो बोलिए, जब एल्कोहल जो है जब प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा या सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी नाम होगा। और COCl जो एसिड क्लोराइड है तो इसका नाम क्लोरोकार्बोनाइल होगा। CONH2 का अमीडो होगा, CN का साइनो होगा, NO2 का नाइट्रो होगा, COOR ईस्टर होता है ये, इसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनाइल होगा। इसी तरह से जो सातवां होता है, ईथर होता है, OR ईथर होता है, इसका जो नाम होता है वो एल्कोक्सी होता है। क्या होता है, एल्कोक्सी होता है। क्या मतलब है बताएंगे आपको। आठवां जो होता है, जो एट्थ होता है, एट्थ होता है, तो एट्थ जो होता है जैसे हेलोजन होता है, तो हेलोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। इसी तरीके से जो नाइन्थ होता है हमारे पास, जैसे एल्डिहाइड हो जाता है, तो एल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल लिखते हैं, तो ये फॉर्माइल हो जाता है। इसी तरह से जैसे हमारे पास 10वां होता है, कीटोन होते हैं, तो कीटोन जो होता है ये कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग या तो कीटो कहते हैं, या तो हम लोग कीटो कहते हैं, या फिर बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं। तो आप कीटो भी लिख सकते हैं और आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो 11वां होता है, 11वां होता है जैसे COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका नाम जो होता है कार्बोक्सी। क्या नाम होता है, कार्बोक्सी नाम होता है। तो इसका जो नाम होता है कार्बोक्सी होता है। इसी तरह से जो 12वां फंक्शनल ग्रुप होता है, जो 12वां है, तो यदि हम लोग 12वां फंक्शनल ग्रुप देखें, ओके, तो 12वां यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखें तो देखते हैं, ओके, और तो कोई है नहीं इस तरह से, चलिए। तो ये 11 ही, तो 11 को याद रखना और इनसे आप लोगों की क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी।
तो ये 11 फंक्शनल ग्रुप है, किसके क्या नाम होते हैं? जैसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम कार्बोक्सी होगा। एल्कोहल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। एसिड क्लोराइड का क्या होता है? क्लोरोकार्बोनाइल होता है। एसिड अमाइड का क्या होता है? अमीडो होता है। साइनाइड का क्या होता है? साइनो होता है। नाइट्रो का क्या होता है? नाइट्रो ही होता है। ईस्टर का क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है। ईथर का क्या होता है? एल्कोक्सी होता है। हेलोजन का क्या होता है? हेलो होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है? फॉर्माइल होता है। ओके। और कीटोन जो होते हैं, कीटोन का क्या होता है? कीटोरॉक्सो होता है। इसी तरह से एक और भी 12वां भी होता है। तो यदि हम लोग 12वां देखें तो 12वां जैसे अमीन होता है, ये प्राइमरी अमीन है। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो इसका बच्चों नाम क्या होगा? अमीनो होगा। क्या नाम होगा? अमीनो होगा। तो चलिएगा, ओके, तो यहां तक हम लोगों ने सेकंड टेबल भी ले लिया है। अब हम लोग नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और ठीक है साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा। देखिए ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है बच्चों, ये कार्बन की चेन है, ये रहा। इसके अंदर हम एक दो फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे एक तो NH2 लगा देते हैं, एक इधर एल्डिहाइड लगा देते हैं, इधर दूसरा हम लोग क्या लगा देते हैं? Br लगा देते हैं। चलिएगा ये रहा। तो पहले बताइए कि इस कार्बन की चेन के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है? 4 है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है, तीसरा कौन है? प्राइमरी अमीन है, और चौथा फंक्शनल ग्रुप कौन है? हेलोजन्स है, या कहीं कौन है? ब्रोमीन है। तो हम लोगों को बच्चों इसका नाम करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बताइए। अच्छा, सबसे पहले इसमें बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? COOH है। तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH है। तो जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कार्बन चेन में, या कहीं की जो सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहते हैं? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए रूल है कुछ, तो रूल नंबर 1 देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन having a सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पहला तो यही है कि सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कौन आता हो? सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, इनमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा सर? तो आप लोग सीनियरिटी टेबल देखिए, और सीनियरिटी टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप कम सीनियर है। तो पहला रूल यही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो? सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता हो। चलेगा, तो सबसे लंबी जो चेन बैठेगी, चलो पहले H लगा देते हैं और फिर चेन को हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे जो लंबी चेन बैठेगी वो यही बैठेगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, या कहीं की सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, सीनियर फंक्शनल जो ग्रुप होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज कोल्ड, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज कोल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज कोल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड द रिमेनिंग functional group is called secondary functional group होते हैं, is called secondary functional group होते हैं। क्या मतलब है? देखिएगा क्या मतलब है, अभी बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है
जो सबसे बड़ा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो इनमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, COOH है। तो COOH क्या हुआ यहाँ पर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो मैंने बोला कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ग्रुप कहते हैं। वाइल द रिमेनिंग, तो यहां पर वाइल आ जाएगा, तो वाइल द रिमेनिंग, जबकि जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसको छोड़ करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, रूल नंबर 2 में मैंने ये लिखा है कि जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप चेन में जुड़े होंगे उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग इन दोनों रूल्स को मिटा देते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, रूल नंबर 3 देखिएगा, आप भी साथ साथ नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और साथ साथ खूबसूरत से नोट्स बनाने हैं, तो तभी जाके आपको समझ आएगा। देखिए नेमिंग बहुत आसान है, 2 मिनट में आपको समझ आ जाने वाली है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि नंबरिंग ऑलवेज, तो नंबरिंग ऑलवेज डन from that side the principal functional group should get the lowest number। तो रूल नंबर 3 देखिएगा, तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि आप हमेशा नंबरिंग उधर से करिए जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। तो कौन है इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, COOH है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इधर पढ़िएगा, तो नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर होता है। तो यहां से नंबरिंग होगी, तो देखिएगा 1 होता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप का वो भी हमेशा IUPAC नेम में क्या होता है, काउंट किया जाता है, तो इसको छोड़ मत देना। तो ये कश्मीर है, क्या है ये, कश्मीर है, इसको छोड़ मत देना किसी भी कीमत पे। तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये क्या हो गया बच्चों 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम है इतने में, चलिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर क्या होता है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, फर्स्ट राइट द, रूल नंबर क्या है, ठीक है, ओके। रूल नंबर 4 देखिएगा, रूल नंबर 4 क्या है, द सेकेंडरी जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड दे ऑलवेज written with their appropriate name होता है। क्या मतलब है, इसने बोला है जैसे यहां पर एल्डिहाइड हो गया है, NH2 हो गया और ब्रोमीन हो गया, तो ये कौन है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो रूल नंबर 4 कहता है कि जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे एंड दे ऑलवेज रिटन विद देयर एप्रोप्रिएट नेम होता है, और वो हमेशा लिखे जाएंगे उनके एप्रोप्रिएट नेम से। जैसे NH2 का एप्रोप्रिएट नेम क्या होता है, अमीनो होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्माइल होता है, ब्रोमीन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोमो कहते हैं। तो अभी बताएंगे थोड़ा सा। और रूल नंबर 5वां भी देख लीजिएगा और फिर ये रूल आप लोगों के 5 खत्म हो जाते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहां पर कौन है, सेकेंडरी फंक्शनल कौन है, ग्रुप है। जो सब्स्टिट्यूएंट है या कहीं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल
अल्फाबेटिकल क्या ऑर्डर होते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रूल नंबर 5 देखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या कहीं की सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो देखिएगा नाम करते हैं हम लोग इसका, देखिए हो गया है। अब देखिए CHO एल्डिहाइड है, NH2 अमीनो है या कहीं प्राइमरी अमीन है और ब्रोमीन क्या है Br है। तो इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है, क्या है 3 फंक्शनल ग्रुप है और एक कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम लिखना है तो देखिएगा बच्चों इसका नाम क्या होगा, तो बोलिए इनको हमेशा किस में लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फॉर्माइल एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, CHO को क्या कहते हैं, इधर देखिएगा तो एल्डिहाइड को क्या कहते हैं फॉर्माइल, NH2 को क्या कहते हैं अमीनो और ब्रोमीन को क्या कहते हैं हेलो। हेलो का मतलब ये है कि यदि क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आइडो और फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रोमीन है तो देखिए तो ब्रोमीन का पहला अक्षर क्या होता है बी, फॉर्माइल का क्या होता है एल्डिहाइड का क्या कहते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल का पहला अक्षर क्या होता है एफ और अमीनो का पहला अक्षर क्या होता है ए होता है। तो इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे और ये हमेशा लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिएगा बच्चों हम कहाँ नाम लिख रहे हैं इसका, तो पहले बोलो ए आता है बी आता है या एफ आता है, ए आता है तो NH2 को क्या कहते हैं अमीनो, तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है 4 पे, तो क्या नाम हो गया इसका 4 अमीनो, तो 4 तो अमीनो हो गया है। अब बोलो बी आता है या एफ आता है, पहले बी आता है तो इसका मतलब 5 क्या हो गया ब्रोमो हो गया, तो 5 ब्रोमो हो गया, तो 5 ब्रोमो हो गया, तो 5 ब्रोमो हो गया है। अब छठा देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को क्या कहते हैं हम लोग फॉर्माइल कहते हैं, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करता है एक्ट करता है, तो फॉर्माइल हो गया है। अब ये जो चेन तुम लोगों ने सेलेक्ट करी है इसको सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। अब आप लोगों को इसका क्या लिखना है नाम लिखना है, तो बोलिए 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं एन और सफिक्स क्या लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है। एक बात याद रखना बच्चों कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है दे ऑलवेज रिटर्न विद देयर ओरिजिनल सफिक्स होता है। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हमेशा ओरिजिनल क्या लिखना है सफिक्स लिखना है। जैसे COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओरिजिनल सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, तो हमने यहां पर ओइक एसिड लिखा। यदि एल्डिहाइड होता है तो अल यूज करते, कीटोन होता है तो ओन यूज करते, एसिड अमाइड होता है तो अमाइड यूज करते और एसिड क्लोराइड होता है तो ऑयल क्लोराइड यूज करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है दे ऑलवेज रिटर्न विद देयर ओरिजिनल सफिक्स होते हैं। तो नाम क्या हो गया इसका कंपाउंड का, इस कंपाउंड का है 4 अमीनो। अमीनो कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है जब ये अमीनो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो तब NH2 का नाम क्या होता है अमीनो होता है। दूसरा क्या हुआ 5 पर ब्रोमो हुआ, 5 पर ब्रोमो है, 3 पर कौन है फॉर्माइल है और 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स क्या लगाते हैं ओइक एसिड लगाते हैं। एक छठा रूल भी लिख देता हूं मैं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो 6th रूल को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और जब आप नोट्स बनाएं और फिर बाद में पढ़ें तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए देखिए बच्चों ऐसा है और सबसे बड़ा पैसा है और जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। चलिए आ जाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रूल नंबर 6 देख रहे हैं। रूल नंबर 6 को भी याद रखिएगा, तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो रूल नंबर 6 देखिएगा। रूल नंबर 6 क्या होता है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिटर्न, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिटर्न with their original सफिक्स होते हैं। तो क्या मतलब है इसका कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा लिखा जाता है अपने ओरिजिनल सफिक्स के साथ। तो मैंने यही लिखा है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन विद देयर ओरिजिनल सफिक्स होते हैं। ओरिजिनल सफिक्स का मतलब ये होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है सी ओइक एसिड, एल्डिहाइड का क्या होता है अल। तो तब आप लोगों को यहां पर कार्बोक्सी यूज नहीं करना है। कभी आप लोग सोचे कि COOH को तो कार्बोक्सी कहते हैं तो कार्बोक्सी ठोक दीजिएगा, तो कार्बोक्सी यूज नहीं करना है। जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं
ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह जो फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहे हैं उन्हीं के अप्रोप्रिएट नेम लिखने हैं। बाकी जो मेन सफिक्स है, जो सीनियर सफिक्स है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसका वही नाम लिखना है या उसका वही सफिक्स लिखना है जो उसका नॉर्मल सफिक्स होता है। तो चलिएगा बच्चों, ये सब रूल्स वगैरह हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बहुत सारे क्या लेने हैं, एग्जाम्पल्स लेने हैं। क्या लेने हैं, एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो देखिएगा आप लोगों को 100% समझ आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आएंगे। मगर हाँ, यदि आप लोग घर से ही कसम खाते हो कि सिखा के दिखा दे, मास्टर की इतनी औकात कि हमें दूसरा सिखा के दिखा दे, तो भैया फिर तो कोई नहीं सिखा सकता है। बट यदि आप थोड़ी भी कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। चलिए, और खुद के नोट्स बनाइए भाई, ठीक है। कॉपी पेंसिल जो है साथ साथ रखिए और नोट्स भी खुद के ही बनाने हैं, तो तभी चीज़ें समझ आती है। देखिएगा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये रहा। अब ये एक और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, ऊपर NH2 लगा देते हैं, इधर हम लोग चलिए इधर हम लोग लगा देते हैं एल्डिहाइड लगा देते हैं। ओके ठीक है, ये रहा, इसका नाम करना है। तो करिएगा, देखिएगा नेम क्या हो। तो इधर CH3 आ गया, इधर H आ गया, इधर बच्चों एक H आ गया, इधर भी एक H आ गया। तो बताइए इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है और एक CH3 है जिसको मिथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को ये दोनों भी, कभी आप लोगों को पता ना हो, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। और जो C2H5 होता है, या तो C2H5 बोले या फिर क्या बोले हम लोग, CH3CH2 बोले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। और आपको यहां पता ही है, इधर लिख रहा हूं कि जो NH2 होता है, जो NH2 होता है, जब ये किसकी तरह एक्ट करता है, सफिक्स की तरह एक्ट करता है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है, तो इसका नाम क्या होता है, अमीनो होता है। तो मैं यहां लिखा था, वो मिटा चुका हूं, तो यहां से आपको मदद मिलेगी। बताइए, इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा एल्डिहाइड है और तीसरा कौन है, NH2 है। तो बताओ कि इसके अंदर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा भैया हमें, तो भैया आप लोग सीनियोरिटी टेबल को याद करिए। सीनियोरिटी टेबल से देखिएगा तो पहले नंबर पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो पहला रूल तो यही है कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो या कहीं सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता हो। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को या सीनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो हो गया है, 5-6 हो गए। अब देखिएगा, अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनको किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, M। CHO कौन है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं हम, फॉर्माइल। इसका पहला अक्षर क्या है, F। और ये NH2 क्या होता है, अमीनो। अमीनो को क्या लिखते हैं, NH2 क्या है, प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन को क्या लिखते हैं हम लोग, अमीनो। तो चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठोक दीजिएगा। चलिएगा, तो 5 पर कौन जुड़ा है, अमीनो जुड़ा है। तो 5 पर अमीनो जुड़ा है, तो 5 अमीनो हो गया। ओके, अब देखिएगा 5 अमीनो है, पहले M आता है या F आता है, F आता है। तो इसका मतलब 4 पर कौन है, फॉर्माइल है। तो 4 पर फॉर्माइल हो गया, तो 4 पर फॉर्माइल हो गया। तो 5 अमीनो 4 फॉर्माइल हो गया। और देखिएगा 4 पर ही कौन जुड़ा हुआ है, 4 पर ही नीचे कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है। तो 4 पर ही मिथाइल हो गया, तो 4 पर मिथाइल हो गया। बोले कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसलिए हेक्स यूज करेंगे। अब यहां पर हम एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि चेन के अंदर क्या रहा है, क्या रहा है, चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बताइए 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स यूज करा है। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 इन यूज करेंगे। तो 2 इन यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। अब आपको पता है कि इसका पहला अक्षर क्या है, वोवेल है, ओ है, तो इसलिए इन का क्या हट जाता है, ई हट जाता है। तो इसका नाम हो गया बच्चों 4 अमीनो 4 फॉर्माइल 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड हो गया। क्या नाम हो गया, 4 अमीनो 4 फॉर्माइल 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, चलिएगा अब नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन की चेन है, अब इस कार्बन की चेन में देखते हैं, इस कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। चलिए अगर आपसे कहा जाए कि इसका क्या लिखेगा, नेम लिखेगा, तो नेम लिखेगा। ये 3 बॉन्ड है भैया,
तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए, तो इसका नाम करना है आप लोगों को। तो बताइए इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा सीनियर कौन होता है? तो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के बाद क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है, डबल बॉन्ड बड़ा है छोटा है? तो सीनियरिटी टेबल को देखिएगा तो डबल बॉन्ड बड़ा है। और आपको रूल पता होना चाहिए, जो भी चीज बड़ी होती है, जो भी चीज मुखिया होती है, वहीं से नंबरिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो रूल क्या हुआ? नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड, द डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर बिकॉज द डबल बॉन्ड इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। तो 4 हो गए, 5, ये 6, ये 7 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। तो करिएगा नाम। तो 9 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। अब डबल बॉन्ड देखिएगा कहाँ कहाँ पर है। एक तो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है। अब आप कहेंगे डबल बॉन्ड को तो बाद में लिखना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, इन पहले आता है और आइन बाद में आता है। तो एक तो 1 पर है, और एक कहाँ पर है? 3 पर है, और एक कहाँ पर है? 5 पर है। तो 3 है तो क्या हो गया? ट्राई इन हो गया। तो ट्राई इन हो गया। अब देखिएगा 8वीं पोजीशन पे कौन जुड़ा है? आइन जुड़ा है। तो बच्चों इसका नाम हो गया नॉन 1,3,5 ट्राई इन 8 आइन नाम हो गया। 1,3,5 ट्राई इन और 8 क्या हो गया? 9 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर हम लोग जो लगा रहे हैं वो CHO लगा रहे हैं, एल्डिहाइड लगा रहे हैं। अब इधर देखिएगा तो इधर हम लोग ठोक देते हैं OCH3 ठोक देते हैं। इधर हम लोग क्या लगा देते हैं? नाइट्रो लगा देते हैं। इसमें काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। इधर कौन जोड़ देते हैं? Cl को जोड़ देते हैं। इधर कौन जोड़ देते हैं? C2H5 को जोड़ देते हैं। ऊपर किसको जोड़ देते हैं? CH3 को जोड़ देते हैं। इधर किसको जोड़ देते हैं? कीटोन को जोड़ देते हैं। चलिएगा, एल्डिहाइड की जगह आप लोग एसिडअमाइड लगा लीजिएगा। तो CONH2 देख लेते हैं। तो एसिडअमाइड हो गया। ओके, अब इधर ये हो गया है, और इधर हम लोग लगा देते हैं CHO लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। अब बच्चों आपसे कहा जाए कि इस कार्बन की चेन में HB ऐड करिए और आप इसका नाम भी लिखिएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और इसका नाम लिखिए। बच्चों इसका नाम क्या होगा? तो CH3, H यहाँ पर H, 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 H। तो आप जल्दी से देख लीजिएगा और बताइएगा कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है। सीनियर का मतलब है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा है। तो देखिए बताइएगा। अच्छा पहले देखिएगा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। एक तो CONH2 है, इसको एसिडअमाइड कहते हैं। ये कौन है? कीटोन है। ये कौन है? नाइट्रो है। ये कौन है? एल्डिहाइड है। और ये कौन है? ईथर है। तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है इसके अंदर? एसिडअमाइड है। तो पहला रूल आपको पता ही है कि हमेशा कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता हो या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो पहला रूल है। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिएगा जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। ओके, इतना हो गया। ओके, अब फिर क्या होता है? अब आपको ये देखने हैं कि जो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं सब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे और इनके प्रॉपर क्या है? नेम है। अब प्रॉपर नेम कहाँ से पता चलेंगे? ये सब मैंने लिखे हुए हैं इधर। अब देखिएगा, इनको कर लेते हैं। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लोरो का पहला अक्षर क्या होता है? C। OCH3 है, ईथर है, तो इसको एक कार्बन है तो मैथ, इसके साथ ऑक्सीजन गई तो बना मिथॉक्सी। क्या बना रे? मिथॉक्सी। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ, और ऑक्सीजन गई तो क्या बन गया? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी का पहला अल्फाबेट क्या होता है? M होता है। ये नाइट्रो है तो नाइट्रो का पहला अक्षर क्या होता है? N होता है। क्या होता है? N होता है। इथाइल है, इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है? E। कीटो है तो कीटो का पहला अक्षर क्या होता है? K। CH3 मिथाइल है तो मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है? M। CHO फॉर्माइल है तो फॉर्माइल का पहला अक्षर क्या होता है? F होता है। अब इनका नाम करिएगा। चलिएगा, बहुत आसान है। चलिएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते जाना है? अरेंज करते जाना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो पहले बताइए कौन आता है? ओके, थोड़ा बड़ा है तो कर लेंगे ना। चलिएगा, सबसे पहले आता है इसमें C आता है, ABC। C आएगा तो मतलब 9 पे कौन जुड़ा है? क्लोरो है। तो देखिए 9 पे जुड़ा है ना, तो 9 क्लोरो हो गया। तो क्लोरो तो खत्म हो गया, 9 क्लोरो। C के बाद क्या आता है? D आता है। D है नहीं, E आता है। ABCD, E कहाँ पर है? 5 पर है। तो इसका मतलब 5 कौन हो गया? इथाइल है। तो
तो बच्चों हम सबको अरेंज कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते जाओ। किसको क्या बोलते हैं इस टेबल से आपको सब पता है। तो 9 क्लोरो है, 5 इथाइल है। इथाइल से के बाद कौन आता है? एफ आता है। तो मतलब एफ का मतलब है 7 पर कौन है? फॉर्माइल है। तो 7 पर कौन है? फॉर्माइल है। तो ये रटे नहीं जा सकते हैं। आप कभी सोचो कि इनको रट लेंगे, तो रटने की तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा, रटने नहीं जा सकता है इनको, क्योंकि भैया मास्टर कुछ भी चेंज करके दे देगा। तो 7 पे कौन है? फॉर्माइल है। तो 7 पे फॉर्माइल है। एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद आता है के आता है, के आता है। चलिएगा, तो के आता है। तो 3 पर कौन जुड़ा है? 3 पर कौन जुड़ा है? कीटो जुड़ा है। तो 3 कीटो जुड़ा है। ओके, अब 3 कीटो जुड़ा है। ओके, तो के बाद क्या आता है? के एल एम, एम आता है। तो एम आता है, तो इधर भी एम है और इधर भी एम है। तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई गलत नहीं होगा। बट मैं 4 को लिख रहा हूं क्योंकि 4 पहले आता है नंबर में। तो 4 पर कौन हो गया? मिथाइल हो गया। तो 4 पर मिथाइल हो गया। अब देखिएगा 8 पर कौन हो गया है? 8 पर कौन हो गया है? मिथॉक्सी हो गया। एक कार्बन को मैथ कहते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन गई तो मिथॉक्सी हो गई, ईथर है। तो 8 मिथॉक्सी हो गया है। अब कितने कार्बन की चेन है? ये 10 की है। तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? डैक कहते हैं। डैक कहते हैं ना। पूरी चेन सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। ओके, CONH2 है, ये एसिड अमाइड है। और एसिड अमाइड का जो ओरिजिनल सफिक्स होता है वो अमाइड होता है। क्या होता है ओरिजिनल सफिक्स? अमाइड होता है। तो ठीक है, तो अमाइड हो गया। तो डैक एन और बाकी क्या 1 पोजीशन पे कौन जुड़ा है? अमाइड जुड़ा है। तो 1 अमाइड हो गया। तो इसका नाम हो गया बच्चों 9 पर क्लोरो, 5 इथाइल, 7 फॉर्माइल, 3 कीटो, 4 मिथाइल, 8 मिथॉक्सी, डेकेन, 1 अमाइड हो गया है। नेम बहुत आसान है, बस आप थोड़ी घर पे प्रैक्टिस करिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, गलती कहाँ हुआ है? छोटा है क्या कुछ? अच्छा, नाइट्रो छूट गया ना। ओके, नाइट्रो छूट गया है। तो नाइट्रो छूट गया भैया, नाइट्रो भी लिखना है। तो KLMN, एन एन, तो एन है ना। तो इसका मतलब है कि 6 पर कौन जुड़ा है? 6 पे कौन जुड़ा है? नाइट्रो जुड़ा है। तो 6 नाइट्रो है। तो इसका नाम है 9 क्लोरो। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ठीक है, तो 9 पर क्लोरो है, 5 पर इथाइल है, 7 पर फॉर्माइल है, 3 पर कीटो है, 4 पर मिथाइल है, 8 पर मिथॉक्सी है, 6 पर नाइट्रो है और डेकेन 1 अमाइड है। तो इतना बड़ा जो नेम है ना, ये रटा नहीं जा सकता है। बस आपको एक सिस्टम आना चाहिए कि किसी सिस्टम से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं बच्चों। इसी तरह से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की क्या होती है? नेमिंग होती है। चलिए देखते हैं आगे। चलिएगा देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं। ओके, ये कंपाउंड ले रहे हैं बच्चों हम लोग। ये कंपाउंड, इसमें थोड़े कम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग COCl लगा रहे हैं। एक इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं और एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देते हैं। यहां पर हम लोग लगा रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम लोग? यहां पर एल्डिहाइड को लगा देते हैं। इधर किसको लगा देते हैं? आयोडीन को लगा देते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो यदि हम लोग देखें, इधर हम लोग लगा देते हैं, इधर कहीं एक और कार्बन बढ़ा लेते हैं, इधर लगा देते हैं हम लोग CONH2 को लगा लेते हैं, एसिड अमाइड को लगा लिया है। इधर हम लोग देख लेते हैं C2H5 को लगा देते हैं। और बच्चों आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो वीडियो को पॉज करिएगा और जल्दी से खटाक से इसका क्या लिखेगा? नेम लिखेगा। तो नेम कैसे करेंगे देखते हैं इसका। तो सबसे पहले H लगाते हैं, आप लोग करते रहिएगा, मैं भी इधर कर रहा हूं, तो करिएगा। तो CH3 हो गया, इधर ये H आ गया, इधर H आ गया, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर H आ गया है, इधर भी पूरा हो रहा है और इधर एक H आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? COCl है, एसिड क्लोराइड है। आपको पता कैसे चला? सीनियरिटी टेबल से पता चला। तो पहला रूल ये है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर क्या आता हो? सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता हो या कहीं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिएगा
जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। तो ये हो गया 8 9 हो गया, ठीक है, 2 4 6 8 और 1 9। ओके, अब देखिएगा इन ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, CHO एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड अमाइड है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, आयोडीन है, आयोडो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, C2H5 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को फॉर्माइल। तो फॉर्माइल का पहला अक्षर क्या होता है, F। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इसका पहला अक्षर क्या होता है, E। CONH2 क्या होता है, एसिड अमाइड। तो इसका पहला अल्फाबेट क्या होता है, A। और आयोडीन को क्या कहते हैं, आयोडो। इसका पहला अक्षर क्या होता है, A I। तो बस कुछ भी नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर दीजिए, इनको अरेंज कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, तो पहले A आता है, F आता है, E आता है या I आता है। A आता है तो इसका मतलब 8 पर कौन जुड़ा है, अमाइड। और मैंने बोला है कि CONH2 जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमीडो कहते हैं। कब कहते हैं अमीडो, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है या कहीं की प्रीफिक्स की तरह ये लिखा जाता है। तो CONH2 क्या हो गया, 8 अमीडो है। अब देखिएगा बच्चों, आप लोग इसकी नेमिंग तभी कर पाएंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की जब आप लोगों को ये दोनों टेबल क्या होंगे, याद होगी। एक तो सीनियरिटी टेबल याद हो और दूसरा ये पता हो कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है या सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। तो 8 पर अमीडो है, 8 अमीडो है। ओके, अब कौन आता है, F आता है पहले, E आता है या I आता है, E आता है, E आता है। तो इसका मतलब 3 पर कौन जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है। तो 3 पर इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 पर इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 पर इथाइल हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं, F आता है इसके बाद। तो इसका मतलब 7 पर कौन जुड़ा है, फॉर्माइल जुड़ा है। तो 7 पर फॉर्माइल जुड़ा है। और मैंने आपको ये बता भी रखा है कि नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा छोटा सा डंडा खींचा जाता है जिसको हाइपन कहते हैं। तो वर्ड और नंबर के बीच में क्या आता है, हाइपन आता है। तो इसका मतलब 8 अमीडो 3 इथाइल 7 फॉर्माइल हो गया। अब आयोडीन बच गया है, आई। तो आई कौन सी पोजीशन पे है, चौथी पे। और आयोडीन को क्या कहते हैं, आयोडो। हेलो कहते हैं ना, तो जैसे क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो और फ्लोरीन को क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। तो 8 अमीडो 3 इथाइल 7 फॉर्माइल 4 आयोडो, 4 आयोडो हो गया है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब कितने कार्बन की चेन है भैया, ये 9 कार्बन की चेन है। तो क्या लिखेंगे, 9 कार्बन को क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं। अब एन मत लगा देना, नॉन एन कर भी कर दो। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो बताइए पहले ई आता है या आइन आता है, ई आता है। तो इसका मतलब नॉन 2 पर कौन जुड़ा है, इन जुड़ा है, नॉन 2 इन। और क्या हो गया बच्चों, 5 पर कौन जुड़ा है, आइन जुड़ा है। तो इसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया 8 अमीडो 3 इथाइल 7 फॉर्माइल 4 आइडो नॉन 2 इन और 5 आइन हो गया। एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड ई पहले आता है, आई वाई बाद में आता है। तो 2 पर इन जुड़ा है, 1 और 2 पर इन आ रहा है, 5 पर कौन आ रहा है, आइन आ रहा है। तो इसका नाम हो गया 8 अमीडो 3 इथाइल 7 फॉर्माइल 4 आइडो नॉन 2 इन और 5 आइन है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, इसको आप लोगों को घर से करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको घर से करना है, इसको घर से करना है। कहाँ से करना है रे, घर से करना है। तो देखिएगा इसको घर से करना है और कमेंट में इसका क्या बताना है बच्चों, आंसर बताना है। क्या बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। तो कमेंट में आंसर बताना है इसका। चलिएगा यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं CHO, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग NH2, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग C2H5 जोड़ देते हैं। थोड़ा अकल लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इधर जोड़ देते हैं हम लोग CH3 और इधर जोड़ देते हैं हम लोग, किसको जोड़ देते हैं, कीटोन को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब हो गया है, ओके। तो इस कंपाउंड का आप लोगों को नेम लिखना है और साथ साथ में इस कंपाउंड के अंदर H भी आपको लगानी है, कहां पर कितनी H आएंगे। और कमेंट में इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। तो देखिएगा ये विद्यार्थियों, जो ये नेमिंग थी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग है। बोर्ड के लिए तो है ही है, इवन IIT के लिए और नीट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग है। मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो क्वेश्चंस है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को यदि नेमिंग नहीं आती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं आएगा। तो आप लोग 2-3 बार ट्राई करिएगा, ये डेफिनेटली आप लोगों को आएगी। यदि आप कोशिश करेंगे तो आएगी। यदि कोई आदमी कोशिश करता है तो उसको वो चीज आए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिएगा बच्चों, हम इस टॉपिक को यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। ये काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है। धन्यवाद।